अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम ईद स्पेशल रेसिपी में आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही फेमस और जायके में लाजवाब गोला कबाब बनाने की रेसिपी। ये कबाब इतने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं कि इनका जायका सभी को बहुत पसंद आता है और बहुत ईजिली आप इन्हें अपने किचन में बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमने इन्हें किस तरह से बनाया है। ये हमने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है। कीमे को अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए छलनी में रख दिया था ताकि कीमे में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ना रहे। ये हमने थोड़ा मोटा कुटा हुआ कीमा लिया है और इसमें थोड़ा सा फैट भी कुटवाया है। अगर आपका कीमा एकदम रूखा है तो आप उसमें 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी या मक्खन डाल सकते हैं। हम इसे फूड प्रोसेसर में मसालों के साथ डालकर बारीक कर लेंगे। और अगर आप फूड प्रोसेसर में नहीं पीसना चाहते हैं तो आप इस कीमे को मिक्सर में भी बारीक करके पीस सकते हैं और पीसने के बाद मसाले मिक्स कर सकते हैं। पीसने से पहले कीमा एकदम ड्राई होना चाहिए। अब इस कीमे को हम डालेंगे एक फूड प्रोसेसर में। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और यह है 1 टेबल स्पून मीट टेंडराइजर यानी पपाया पाउडर। आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यह है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। और ये 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। ये आधा कप तली हुई प्याज है। हमने 2 प्याजों को स्लाइसिस में काट कर फ्राई कर लिया था तो ये आधा कप के बराबर हो गई है। अब कबाबों की बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून भर के बेसन। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर या 2 टेबल स्पून बेसन डाल सकते हैं। अभी हम इसमें दही और लेमन जूस भी डालेंगे, वो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम इन्हें थोड़ा सा पीस लेते हैं। अब इसे ऑन कर देते हैं और सभी मसालों को कीमे में अच्छे से मिक्स होने तक पीस लेते हैं। अब 1 मिनट चलाने के बाद इसे एक बार खोलकर इसमें 2 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे और 2 टेबल स्पून गाढ़ा दही डालेंगे। हमने दही को 15 मिनट के लिए चाय छलनी में रख दिया था ताकि दही गाढ़ा हो जाए। दही डालने से कबाबों में मॉइस्चर पैदा होता है जिससे कबाब एकदम सॉफ्ट बनते हैं। आप चाहें तो सभी मसालों के साथ भी लेमन जूस और दही डाल सकते हैं। अब फूड प्रोसेसर को बंद कर देंगे और थोड़ी देर तक इन्हें दही और लेमन जूस के साथ भी पीस लेंगे। कीमे के अच्छे से बारीक होने तक और सभी मसालों के अच्छे से कीमे में मिलने तक हमें इसे पीसना है। अब इसे खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए सभी मसाले कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब इस सभी मिक्सचर को हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने कबाबों के मिक्सचर को एक बड़े बाउल में रख लिया है। अब इसमें देंगे कबाबों में बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए स्मोकी फ्लेवर। इसके लिए मिक्सचर के बीच में रखेंगे एक छोटी सी कटोरी और इस कटोरी में रखेंगे दहकता हुआ कोयला। और अब इस कोयले के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और फौरन ही लिड को बंद कर देंगे ताकि स्मोक इसके अंदर ही रहे। अब तकरीबन 10 मिनट तक इसे ऐसे ही ढका रहने देंगे और 10 मिनट के बाद इसे खुलकर कोयले की कटोरी को हटा देंगे और मिक्सचर को चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि धुएं का फ्लेवर सभी मिक्सचर में अच्छे से आ जाए। अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए हमने एक बाउल में थोड़ा सा घी ले लिया है हाथ पर लगाने के लिए। और ये कबाब बनाने की सीख है, आप चाहें तो इन पर गोला कबाब बना सकते हैं या ये इस तरह की गोल सीख होती है, आप इस पर भी गोला कबाब बना सकते हैं। और अगर ये दोनों ही सीख आपके पास नहीं है तो आप पेंसिल पर भी इन कबाबों को बना सकते हैं।
और अगर आपके पास स्ट्रॉ है तो वो भी ले सकते हैं कबाबों को बनाने के लिए। अब पहले हाथ पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाएंगे, फिर कबाब का थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पर लेंगे। ये आपकी मर्जी है, आप छोटे या बड़े जैसे कबाब बनाना चाहें बना सकते हैं। अब कबाब के मिक्सचर को हाथ से प्लेन कर लेंगे और फिर ये देखिए इस तरह पेंसिल को मिक्सचर के बीच में रखेंगे और अच्छी तरह से हाथ से प्लेन करते हुए कबाब की शेप दे देंगे। ये देखिए बहुत आसानी से हमने पेंसिल की मदद से गोला कबाब बना लिया है। आप चाहें तो इसी तरह से सभी कबाब बना सकते हैं। हम बाकी के कबाब गोल वाली सीख पर बनाएंगे। बस इसी तरह से कबाब के मिक्सचर को प्लेन करके कबाब की शेप देनी है। ये देखिए कितनी इजीली कबाब बनकर तैयार हो गया है। दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब इन कबाबों को एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, हमने सभी कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। हम इन कबाबों को सर्व करेंगे सिजलर प्लेट पर। सर्व करने से पहले इस आयरन प्लेट को अच्छी तरह से गर्म करना होता है, इसलिए हम इसे धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। अब इन कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को तेज आंच पर गर्म करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और अब एक एक करके पैन के साइज के हिसाब से हम इसमें गोला कबाब डाल देंगे। और ज़्यादा तेज आंच पर कबाबों को फ्राई नहीं करना है। तेज आंच पर कबाब बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करने के बाद हम इनकी साइड बदल देंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें इसी तरह से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कबाब सभी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब सिजलर प्लेट पर इन्हें सर्व करने से पहले हम इनका ऑयल कम कर देंगे। और ये हमारी सिजलर प्लेट भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून कबाबों का ही ऑयल डाल देंगे और इस पर ये एक मीडियम साइज की लंबाई में कटी हुई प्याज डाल देंगे। और अब ये गोला कबाब इस प्याज के ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारे गर्मा गर्म बढ़िया जूसी मज़ेदार गोला कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं सलाद और चटनी के साथ। तो व्यूवर्स, आप इस गोला कबाब की रेसिपी को बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।